प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर और जानने हैं इस लेसन के संबंध में। तो आइए एक एक करके मैं उन प्रश्नों को क्लियर करता हूं। आप समझने का प्रयास करिए, ध्यान से सुनिए। कार्ल मार्क्स कौन थे? पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कौन थे? तो बच्चों, वैसे तो कार्ल मार्क्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। इनकी पिक्चर भी मैंने भेजी थी, आपने देखा होगा। आप सभी ने उनकी फ़ोटो देखी होगी। लेकिन एक बार पुनः इसका उत्तर सुनिए। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, फिलोसफर। दार्शनिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिलोसफर। जर्मन फिलोसफर, या आप कह सकते हैं जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। समाजवाद के जनक थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिख मार्क्स था। तो बच्चों, एक बार फिर से सुनो। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम था कार्ल हेनरिख मार्क्स। इनका पूरा नाम था कार्ल हेनरिख मार्क्स। दूसरा प्रश्न देखिए। सन 1870 ईस्वी में समाजवादियों द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या नाम था? बच्चों, सन 1870 ईस्वी में समाजवादियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी, जिसका नाम था द्वितीय इंटरनेशनल। क्या नाम था उसका? द्वितीय इंटरनेशनल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसको कि 1870 ईस्वी में समाजवादियों ने बनाया था, या आप कह सकते हैं स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, रॉबर्ट ओवेन कौन थे? रॉबर्ट ओवेन कौन थे? उन्होंने किस नाम से एक नए समुदाय की रचना का प्रयास किया? तो बच्चों, रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के उद्योगपति थे। रॉबर्ट ओवेन जो थे वो इंग्लैंड के उद्योगपति थे। उन्होंने न्यू हार्मनी, जिसको कि अपनी भाषा में कहेंगे नया समन्वय, नाम से एक नए समुदाय या नए संघ की रचना का प्रयास किया था। लुई ब्लांक कौन थे? लुई ब्लांक, अगला प्रश्न है, लुई ब्लांक कौन थे? बच्चों, लुई ब्लांक फ्रांस के समाजवादी थे, फ्रांसीसी समाजवादी थे। वह चाहते थे कि सरकार द्वारा कोऑपरेटिव्स माने सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए और कैपिटलिस्ट माने पूंजीवादी उद्यमों को हटाया जाए, खत्म किया जाए। लुई ब्लांक एक फ्रांसीसी समाजवादी थे जो यह चाहते थे कि सरकार सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे और पूंजीवादी उद्यमों को हटाए। फिर प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष 1914 का रूसी साम्राज्य क्या था? वर्ष 1914 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय
जार निकोलस द्वितीय का रूस एवं उसके पूरे साम्राज्य पर शासन था। मास्को के इर्द गिर्द के क्षेत्र, माने मास्को के आसपास के क्षेत्र के अतिरिक्त रूसी साम्राज्य में फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित थे। मास्को के आसपास के क्षेत्र माने जो रूसी साम्राज्य था उसमें क्या क्या था? मास्को के आसपास के क्षेत्र थे और इसके अतिरिक्त रूसी साम्राज्य में फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित थे। बच्चों, अगला प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग से आप क्या समझते हैं? इस पाठ में ये शब्द आया है सेंट पीटर्सबर्ग। आप में से बहुत से भैया नहीं जानते होंगे, इसलिए इसको जान लो। बच्चों, सेंट पीटर्सबर्ग एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर है, सिटी है, और ये सिटी रूस में नेवा नदी के तट पर स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग नेवा नदी, नेवा एक रिवर है, नदी है रूस में, नेवा नदी के तट पर स्थित रूस का एक प्रसिद्ध नगर है और इसकी स्थापना वहाँ रूस के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं, पीटर द ग्रेट, किंग पीटर द ग्रेट, उनके द्वारा 27 मई 1703 ईस्वी को की गई थी। फिर एक और प्रश्न जान लो, ये भी आपके लिए जरूरी है जानना। लेनिन कौन थे? हालांकि इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ पहले, लेकिन फिर आप जान लीजिए लेनिन कौन थे। अपना प्रश्न है लेनिन कौन थे? तो उत्तर इसका होगा बच्चों, लेनिन जो थे, पहली बात तो ये जान लो कि उनका वास्तविक नाम, पूरा नाम क्या था। लेनिन का वास्तविक पूरा नाम व्लादिमीर इलीइच उल्यानोव था। क्या नाम था? पूरा नाम लेनिन का वास्तविक पूरा नाम था व्लादिमीर इलीइच उल्यानोव। ये है उनका पूरा नाम था। वह माने लेनिन एक रूसी साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञ थे। वह एक रूसी साम्यवादी राजनीतिज्ञ थे। साम्यवादी राजनीतिज्ञ, याद रखना है ये कि लेनिन जो थे वह एक रूसी साम्यवादी राजनीतिज्ञ थे। लेनिन विचारधारा से मार्क्सवादी थे, माने कार्ल मार्क्स के विचारों के समर्थक थे। और बच्चों, कार्ल मार्क्स के बारे में आप सबको बता चुका हूँ। लेनिन विचारधारा से मार्क्सवादी थे। लेनिन को रूसी क्रांति का नेता माना जाता है। एक बार फिर से सुनिए, लेनिन को रूसी क्रांति, जो कि बोल्शेविक क्रांति कहलाती है, उसका नेता माना जाता है। लेनिन के नेतृत्व में ही सन 1917 में बच्चों रूस की क्रांति हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में ही 1917 में ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, जिसको कि बोल्शेविक पार्टी कहते थे, के संस्थापक, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक लेनिन के मार्क्सवादी विचारों को किस नाम से जाना जाता है?
लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कि बोल्शेविक पार्टी कहते थे, उसके ये संस्थापक थे और लेनिन के मार्क्सवादी विचारों को लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर थे इस पाठ से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित, इसलिए आप सबको मैंने इन्हें भी क्लियर कर दिया है। इन सभी प्रश्नोत्तरों को आप सभी भैया अपने रजिस्टर में लिख लीजिए और अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए।